नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। अभी तक की सारी बड़ी और जरूरी खबरें हम आपके लिए लेकर आए, तो चलेंगे एक एक बड़ी खबर की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि इस कोरोना संकट का पहाड़ हमारे भारत से चला जाए और मोदी है तो हर चीज मुमकिन है, तो अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकॉन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। तो चलते पहली बड़ी खबर की ओर दोस्तों, जहां पर आपको बताएंगे मुख्यमंत्री आवास को बम से उड़ाने की धमकी। जी हाँ दोस्तों, योगी आदित्यनाथ जी के आवास को बम से उड़ाने की धमकी बताएंगे आपको कहां से मिली धमकी और उसको लेकर क्या एक्शन लिया गया, बताएंगे पूरी खबर। साथ ही बताएंगे जहां पर चीनी मीडिया की धमकी, कहा यूएस के साथ गया भारत तो बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, बताएंगे दोस्तों पूरी खबर। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर स्कूल की फीस मांगने वालों को लेकर नया विज्ञापन आया है दोस्तों। साथ ही रेलवे और फ्लाइट से जुड़ी सारी खबरें, टिकट से जुड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए, तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। इस वीडियो को अपने भाई बंधुओं में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। तो चलते पहली बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बता दें कि यूपी के मुख्यमंत्री आवास को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, बढ़ाई गई सुरक्षा। जी हां दोस्तों, बता दें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आवास और कई अन्य महत्वपूर्ण जगहों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ये धमकी कॉल सेंटर पर दी गई है। प्रशासन ने तुरंत संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री आवास 5 कालीदास मार्ग की सुरक्षा बढ़ा दी है। बम निरोधी दस्ते व डॉग स्क्वाड की मदद से छानबीन की जा रही है। जैसे ही कोई इससे जुड़ी खबर आएगी हम आपको तुरंत बताएंगे दोस्तों। ऐसे में आप दोस्तों धमकी देने वालों को किस प्रकार की सजा देना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। चलते और बड़ी खबर की और, जहां बता दें चीनी मीडिया की धमकी, यूएस के साथ अगर गया भारत तो चुकानी पड़ेगी बड़ी कीमत। जी हां दोस्तों, बता दें आपको लद्दाख में भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच गतिरोध अभी पूरी तरह से खत्म भी नहीं हुआ है, लेकिन चीन की सरकारी मीडिया भारत को धमकी देने से बाज नहीं आ रही है। चीन की सरकार के मुखपत्र कहे जाने वाले ग्लोबल टाइम्स ने लद्दाख में तनाव घटने को सकारात्मक संकेत बताने के साथ साथ भारत को कई नसीहतें भी दे डाली है। चीनी अखबार ने कहा है कि भारत अपनी घरेलू समस्याओं पर ध्यान दे और गुटनिरपेक्षता की अपनी पुरानी नीति पर चले। इसके साथ ही अमेरिका से दूरी बनाए रखने को लेकर भी भारत को आगाह किया गया। ऐसे में दोस्तों भारत को चीनी मीडिया को किस प्रकार का जवाब मिलना चाहिए दोस्तों, इसके रिप्लाई में जरूर बताइएगा दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में लिख के। चलते और बड़ी खबर की और, जहां आपको बता दें एलएसी विवाद पर रविशंकर का राहुल गांधी पर पलटवार, चीनी राजदूत से मुलाकात की याद दिलाई। जी हां दोस्तों, बता दें भारत चीन बॉर्डर पर बढ़े तनाव को लेकर मोदी सरकार पर सवाल उठाने वाले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पलटवार किया है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को घेरते हुए डोकलाम विवाद के समय किए गए उनके ही ट्वीट को शेयर कर दिया। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट किया कि राहुल गांधी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चीन बॉर्डर विवाद के संवेदनशील तथ्यों को सार्वजनिक करने को कह रहे हैं। मुझे लगता है कि राहुल गांधी के पास एक समानांतर सूचना प्रणाली है। क्या डोकलाम विवाद के दौरान उन्होंने चीनी राजदूत से मुलाकात नहीं की थी? राहुल गांधी ने पहले तो इससे इनकार किया था, लेकिन जब हंगामा होने लगा तो इसे स्वीकार कर लिया। आपको बता दें दरअसल साल 2017 में कांग्रेस के उपाध्यक्ष रहने के दौरान राहुल गांधी ने डोकलाम विवाद के बीच चीनी राजदूत से मुलाकात की थी। ऐसे में दोस्तों आप लोगों की क्या राय है इस खबर को लेकर, और अगर आप मानते हैं कि रविशंकर प्रसाद ने बिल्कुल सही कहा राहुल गांधी को, तो अपनी राय जरूर दीजिएगा। साथ ही आप क्या कहना चाहेंगे राहुल गांधी को दोस्तों बताइएगा जरूर। चलते और बड़ी खबर की ओर, जहां अमेरिका के दुश्मन उठा सकते हैं मौजूदा हालात का फायदा, एनएससी ने दी है बड़ी चेतावनी। जी हां दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट ओब्रायन ने कहा है कि अफ्रीकी अमेरिकी नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस हिरासत में मौत की घटना के बाद अमेरिका के शत्रु देश के घरेलू हालात का फायदा उठाने की फिराक में है ताकि अमेरिका को नुकसान पहुंचा सके। 46 साल के फ्लॉयड की मिनियापोलिस में 25 मई को उस वक्त मौत हो गई थी जब एक श्वेत पुलिस अधिकारी ने उसे जमीन पर लेटाकर उसकी गर्दन पर अपना घुटना रख दिया था और उन्हें सांस लेने में परेशानी होने लगी। चलते और बड़ी खबर की और दोस्तों, जहां आपको बता दें कोरोना के बाद अब पोलियो से भी बेहाल हुआ पाकिस्तान।
सेना की मदद से शुरू होगा अभियान। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तानी फौज के प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स से कहा है कि कोरोना महामारी फैलने के बावजूद आने वाले दिनों में पाकिस्तान में पोलियो उन्मूलन अभियान पुनः शुरू किया जाएगा और फौज सरकार के प्रयासों का समर्थन करेगी। पाकिस्तानी सेना के मीडिया विभाग अंतर सेवा जनसंपर्क की ओर से बुधवार यानी 10 जून को जारी एक वक्तव्य में कहा गया कि बाजवा और गेट्स ने टेलीफोन पर हुई बातचीत के दौरान पाकिस्तान में पोलियो उन्मूलन के विषय पर चर्चा की। ऐसे में दोस्तों पाकिस्तान में कोरोना से हालत तो बदतर है ही, साथ ही पोलियो से भी बेहाल हो गया है दोस्तों पाकिस्तान। ऐसे में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भारत को मदद करने की बात कर रहे हैं दोस्तों। ऐसे में आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा पाकिस्तान को लेकर। चलते और बड़ी खबर की और जहां आपको बता दें कि अमेरिका में भारतीय मूल के डॉक्टर का कमाल, पहली बार कोरोना रोगी का हुआ लंग्स ट्रांसप्लांट। जी हां दोस्तों, एक बड़ी खुशी की खबर है। अमेरिका में भारतीय मूल के डॉक्टर अंकित भारत ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। डॉक्टर अंकित के नेतृत्व में सर्जनों ने कोरोना वायरस के कारण एक महिला के फेफड़ों को गंभीर नुकसान पहुंचने के बाद उसके फेफड़े को नया सेट दे दिया है। मतलब कोरोना मरीज के फेफड़े का प्रत्यारोपण कर दिया गया। अमेरिका में कोरोना संकट काल में ये पहली सफल सर्जरी मानी जा रही है। ऐसे में दोस्तों आप कितना गर्व करते हैं दोस्तों भारत के डॉक्टरों पर, और जो बाहर देश में भी जाकर के सफल परीक्षण कर ले रहे हैं दोस्तों जरूर बताइए। और इस डॉक्टर को कांग्रेचुलेशन जरूर लिख दीजिएगा दोस्तों कमेंट सेक्शन में। चलते और बड़ी खबर की ओर, जहां उद्धव ठाकरे सरकार के तीसरे मंत्री कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। धनंजय मुंडे को ब्रीच कैंडी अस्पताल में कराया गया भर्ती। जी हाँ दोस्तों, चलते और बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बता दें कि गृह मंत्रालय ने फिर समझाया नाइट कर्फ्यू का मतलब, हाईवे पर गाड़ियों को न रोकने का आदेश। जी हाँ दोस्तों, बता दें आपको देश में कोरोना वायरस के बढ़ते केसों के बीच गृह मंत्रालय ने अनलॉक 1 में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू नाइट कर्फ्यू को लेकर एक बार फिर स्थिति स्पष्ट कर दी है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि इस जरूरी सेवाओं को छोड़कर अन्य लोगों के घरों से बाहर जाने पर रोक रहनी चाहिए। हालांकि हाईवे पर गाड़ियों को नहीं रोकने का आदेश दिया गया है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने शुक्रवार को कहा, रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लोगों के बाहर जाने पर पूरे देश में सख्ती से रोक है। हालांकि जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को इससे छूट मिलेगी। कुछ राज्य हाईवे से गुजर रहे लोगों को और बस और ट्रकों को भी रोक रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्यों से ऐसा नहीं करने को कहा गया है। ऐसे में दोस्तों आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो इस लॉकडाउन का पूरे दिल से पालन कर रहे हैं और मोदी जी की बातों को मान रहे हैं दोस्तों? कमेंट सेक्शन में अपने नाम और जगह के साथ अपनी बात जरूर रख दीजिएगा। चलते और बड़ी खबर की और, जहां आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने व्यापारियों को दी राहत। जीएसटी से जुड़ा है मामला। जी हाँ दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी भरने वाले करदाताओं को लेट पेमेंट करने में राहत दी है। छोटे करदाताओं यानी 5 करोड़ टर्न ओवर वाले, उनको फरवरी मार्च अप्रैल 2020 का टैक्स रिटर्न 6 जुलाई तक भरते हैं तो कोई ब्याज नहीं लगेगा। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद 30 सितंबर तक 9% ब्याज लगेगा। इस ब्याज को 18% से घटाकर 9% कर दिया गया है। आपको बता दें जुलाई 2017 से जनवरी 2020 तक का जीएसटी भरने वालों को मैक्सिमम 500 रुपए लेट पेमेंट फीस देनी होगी। चलते और बड़ी खबर की ओर, जहां बता दें कचरे में मिला शव तो मरीज के परिवार तक मौत की जानकारी नहीं दी गई, जिसको लेकर दिल्ली में भयावह स्थिति के लिए राज्य सरकार को फटकार लगाया गया। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में कोरोना मरीजों के इलाज और कोरोना से मरने वाले लोगों के शवों की स्थिति को भयावह बताते हुए दिल्ली सरकार से जवाब तलब किया है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल को अलग से भी वहां की बदहाल स्थिति पर नोटिस जारी कर अस्पताल प्रशासन से जवाब मांगा है। कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि सरकार की जिम्मेदारी सिर्फ बिस्तरों की संख्या बढ़ाने भर से पूरी नहीं हो जाती, बल्कि पर्याप्त संसाधन और मरीजों की देखभाल करने वाला स्टाफ मुहैया कराना भी उसकी जिम्मेदारी है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने दिल्ली में कोरोना जांच की घटती संख्या पर भी सवाल उठाया है और कहा है कि जांच न करना समस्या का विकल्प नहीं है, बल्कि जांच की सुविधा बढ़ाना राज्य सरकार की जिम्मेदारी। अगर आप दोस्तों मानते हैं कि दिल्ली में जो लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है कोरोना मरीजों की दोस्तों, ऐसे में अगर आप मानते हैं कि दिल्ली सरकार पूरी तरह से फेल है यानी केजरीवाल सरकार दोस्तों, तो अपनी राय जरूर दीजिएगा। और आप क्या जानना और आप क्या मानते हैं दोस्तों कि दिल्ली में कौन सा शासन लगना चाहिए? चलते और बड़ी खबर की, जहां आपको बता दें प्रियंका गांधी के सहयोगी संदीप सिंह पहुंचे हाई कोर्ट।
बस विवाद में दर्ज है FIR। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के निजी सचिव संदीप सिंह ने बस विवाद मामले में अंतरिम जमानत के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। संदीप सिंह ने अंतरिम जमानत के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में शुक्रवार को अर्जी दायर की। चलते एक और बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बता दें फीस मांगने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की गई। जी हाँ दोस्तों, लॉकडाउन के दौरान निजी विद्यालयों द्वारा फीस के लिए अभिभावकों पर दबाव बनाए जाने पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों ने जिला विद्यालय निरीक्षक से मुलाकात की। उन्हें एक ज्ञापन सौंपकर ऐसे स्कूलों के खिलाफ कार्यवाही किए जाने की मांग उठाई है, अन्यथा की स्थिति में आंदोलन की चेतावनी दी गई है। ऐसे में दोस्तों आप लोगों का क्या मानना है कि स्कूलों को क्या इस समय में फीस लेना चाहिए? दोस्तों जरूर बताइएगा। और साथ ही आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं और स्कूल वाले फीस मांग रहे हैं? तो आप हमें स्कूल का नाम और जगह का नाम जरूर लिखकर बताइएगा। चलते और बड़ी खबर की ओर, जहां बता दे कोरोना काल में पूरा होगा सस्ते घर का सपना। HDFC बैंक दे रहा है बड़ी राहत। जी हाँ दोस्तों, सस्ते में घर खरीदने की अगर सोच रहे हैं आप तो कोरोना संकट काल में आपका ये सपना पूरा हो सकता है। दरअसल इस दौर में होम लोन पर ब्याज दरें लगातार कम हो रही है। देश के अधिकतर बैंकों ने एक से ज्यादा बार ब्याज दरों में कटौती कर दी है। जी हाँ दोस्तों, इसी के तहत अब हाउसिंग लोन कंपनी HDFC ने अपनी लोन ब्याज दर 0.20% घटा दी है। ये नई ब्याज दर 12 जून यानी कल से ही लागू हो गई है। चलते और बड़ी खबर की ओर दोस्तों, जहां पर आपको बता दे बॉर्डर पर नेपाल पुलिस ने की फायरिंग। बिहार के सीतामढ़ी में एक की मौत, 2 अन्य घायल। जी हाँ दोस्तों, भारत नेपाल के बीच जारी तनाव के दौरान सीमा पर फायरिंग हुई है। फायरिंग में एक शख्स की मौत भी हो गई जबकि 2 लोग घायल हैं। बताया जा रहा है कि सीमा पर 2 गुटों में हुए विवाद के बाद ये फायरिंग हुई है, जिसमें 3 लोग शिकार बने। ग्रामीणों का कहना है कि फायरिंग नेपाल की ओर से की गई है। ऐसे में आप लोगों की क्या राय है दोस्तों, जरूर बताइएगा। चलते और बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बता दें कि योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि क्यों नोएडा और गाजियाबाद के बॉर्डर नहीं खोल सकते। जी हाँ दोस्तों, बता दें उत्तर प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि दिल्ली में तेजी से बढ़ रहे कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए उसे गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद से दिल्ली की यात्रा पर जरूरी सेवाओं को छोड़कर प्रतिबंध आगे भी जारी रखना होगा, क्योंकि दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद से 40 गुना ज्यादा है। अगर आप मानते हैं दोस्तों कि योगी सरकार ने बिल्कुल सही कदम उठाया है और अभी दिल्ली से नोएडा या गाजियाबाद नहीं आने देना चाहिए दोस्तों, जिससे कि यूपी में भी केस बढ़ सकते हैं। अगर आप भी यही मानते हैं तो जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में लिख के, या अगर आप छूट चाहते हैं दोस्तों तो वो भी जरूर कहिएगा। चलते और बड़ी खबर की और, जहां आपको बता दें जम्मू कश्मीर के पूर्व DGP ने कहा घाटी के हिंदुओं को दिए जाए हथियार और साथ ही ट्रेनिंग। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पूर्व पुलिस महानिदेशक यानी DGP SP वैद्य ने कश्मीर में अल्पसंख्यक हिंदुओं को हथियार मुहैया कराने और ट्रेनिंग देने की वकालत की है। उन्होंने कहा कि विलेज डिफेंस कमेटी फॉर्मूला को प्लानिंग के साथ लागू करने से कोई नुकसान नहीं है। वैद्य ने कहा कि जम्मू के चिनाब घाटी में हिंदुओं को हथियार दिए गए थे, इससे 90 के दशक में हिंदुओं के पलायन को रोकने में मदद मिली थी। ऐसे में दोस्तों आप लोगों की क्या राय है? आप DGP की बात से कितने प्रतिशत सहमत है दोस्तों, जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में लिख के। क्या हथियार दे देना चाहिए हिंदुओं को? चलते और बड़ी खबर की और, जहां आपको बता दें कैंसिल फ्लाइट टिकट के पैसे कब मिलेंगे वापस। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को जारी किया ये नोटिस। जी हाँ दोस्तों, लॉकडाउन में कैंसिल हुई उड़ानों के टिकट के पूरे पैसे वापस करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान एयरलाइंस कंपनियों ने कहा कि उनका उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ है। एयरलाइंस कंपनियों ने पैसों को 2 साल के क्रेडिट शेल में डालने की अनुमति मिले। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी करके 3 हफ्तों में जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से एक स्टैंड लेने को कहा है। सरकार और एयरलाइन समाधान पर चर्चा करें। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई 3 हफ्ते टाल दी है। ऐसे में आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनका टिकट का पैसा फंसा हुआ है, जरूर बताइएगा। चलते और बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बता दें राहत भरी खबर आ रही दोस्तों मध्य प्रदेश से, जहां भोपाल में 31 व्यक्ति फिर कोरोना को हराकर लौटे अपने घर। अब तक कुल 1463 व्यक्ति हुए डिस्चार्ज। जी हां दोस्तों, खुशी की खबर है दोस्तों, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लगातार
लगातार कोरोना संक्रमण को हराकर मरीज अपने घर लौट रहा है। शुक्रवार को यहां चिरायु अस्पताल से 31 व्यक्तियों को पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद अपने घर रवाना किया गया। इस दौरान उन्हें कहा गया कि कोरोना से बचने के लिए निर्धारित शारीरिक दूरी का पालन करना जरूरी है। चलते और बड़ी खबर, जहां आपको बता दें दिल्ली एनसीआर में लोगों को मिल सकती है गर्मी से राहत। देश के कई हिस्सों में बारिश की संभावना। जी हां दोस्तों, दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई हिस्सों में आज यानी शनिवार को बारिश होने का अनुमान है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मानसून भी महाराष्ट्र पहुंच गया है और गोवा उड़ीसा जैसे राज्यों की तरफ बढ़ रहा है। वहीं गुरुवार को उत्तर भारत के अधिकतर क्षेत्रों में अधिकतम तापमान सामान्य के करीब रहा। चलते और बड़ी खबर की और दोस्तों, जहां आपको बता दें अमरनाथ यात्रा से बड़ी खबर आ रही है कि इस साल प्रतिदिन केवल 2000 श्रद्धालुओं को मिल सकती है दर्शन की अनुमति। जी हां दोस्तों, बता दें आपको कोरोना वायरस महामारी का असर इस साल अमरनाथ यात्रा पर भी पड़ने वाला है। इस बार यात्रा अवधि छोटी होगी तो प्रतिदिन यात्रियों की संख्या भी बेहद कम रह सकती है। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के अधिकारियों ने कहा कि कोरोना के खतरे को देखते हुए इस बार यात्रा 21 जुलाई को शुरू होगी और 3 को खत्म हो जाएगी और प्रतिदिन केवल 2000 यात्रियों को दर्शन की अनुमति दी जा सकती है। ऐसे में दोस्तों, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो यात्रा करना चाहेंगे अमरनाथ जी की, जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में लिख के। चलते और बड़ी खबर की और जहां आपको बता दें कि लॉकडाउन में पूरी सैलरी ना दे पाने वाले कंपनियों पर सख्त कार्यवाही नहीं होनी चाहिए, श्रम विभाग मध्यस्थता करे। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा आदेश आया है। कोरोना वायरस की वजह से देश में लागू हुए लॉकडाउन के दौरान कर्मचारियों को पूरी सैलरी के भुगतान संबंधित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाया। कोर्ट ने केंद्र सरकार से कंपनियों पर कोई भी कठोर कार्यवाही न करने का आदेश दिया है, साथ ही मामले में श्रम विभाग से मध्यस्थता करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट में कई कंपनियों द्वारा दायर की गई याचिकाओं में लॉकडाउन में 54 दिनों की अवधि के लिए कर्मचारियों के पूरा वेतन देने के गृह मंत्रालय के आदेश को चुनौती दी गई थी। चलते और बड़ी खबर की और जहां आपको बता दें मंदिर निर्माण की तैयारियां जोरों पर, लेकिन मस्जिद बनाने को लेकर कहां अटका है प्लान। जी हां दोस्तों, अयोध्या राम जन्मभूमि परिसर में मंदिर निर्माण के लिए 3 एकड़ जमीन का समतलीकरण कार्य पूरा होने के साथ ही अब राम मंदिर निर्माण की तैयारी भी तेजी से हो गई है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों ने जुलाई में भूमि पूजन में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निमंत्रण भी दे दिया है। वहीं दूसरी ओर मुस्लिम समुदाय को बाबरी मस्जिद के बदले मिली 5 एकड़ जमीन पर किसी तरह का कोई काम नहीं शुरू हो चुका है। ऐसे में आपकी क्या राय है दोस्तों, जरूर बताइएगा। और ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी? अगर जरा भी अच्छी लगी दोस्तों तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकॉन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, घर में रहिएगा, लॉकडाउन का पालन करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।